हवा में एंटिसिपेशन की झलक साफ थी। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, स्टेडियम की बत्तियां जगमगाने लगीं और दर्शकों की चीखें और तालियां गूंज उठी। हर कोई इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए बेताब था। केंसिंगटन ओवल, बारबाडोस एक्साइटमेंट का अखाड़ा बन चुका था। हर कोने में उत्साह की लहरें दौड़ रही थी। दर्शकों की भीड़ जो दूर दूर से आई थी, अपने अपने देशों के झंडे लहराते हुए अपनी टीमों का हौसला बढ़ा रही थी। ओकेजन T20 वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि दो क्रिकेट महाशक्तियों के बीच की जंग थी। हर गेंद, हर रन, हर विकेट में एक नई कहानी छिपी थी। डेट जून 29, 2024। यह तारीख क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाने वाली थी। इस दिन का इंतजार हर किसी ने महीनों से किया था और अब वह घड़ी आ चुकी थी। हिस्ट्री में दर्ज होने वाला दिन। यह वह दिन था जब क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। हर कोई जानता था कि यह मैच आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा। प्राइज, क्रिकेट के सबसे तेज फॉर्मेट में विश्व पर राज। यह ट्रॉफी सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि इसमें खिलाड़ियों की मेहनत, संघर्ष और सपनों की चमक थी। टेंशन साफ दिखाई दे रहा था। खिलाड़ियों के चेहरों पर तनाव की लकीरें साफ झलक रही थी। हर कोई जानता था कि एक गलती उन्हें जीत से दूर कर सकती है। एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी थी। दर्शकों की चीखें, तालियां और जयकारों ने स्टेडियम को एक बिजली के झटके जैसा बना दिया था। हर कोई अपनी सीट से उठकर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ले रहा था। दोनों देशों के फैंस ने स्टेडियम को अपने रंगों में रंग दिया था। भारतीय तिरंगा और दक्षिण अफ्रीकी हरा पीला रंग हर जगह दिखाई दे रहा था। यह नजारा किसी त्योहार से कम नहीं था, दहाड़ बहरे कर देने वाली थी। दर्शकों की आवाजें इतनी तेज थीं कि कानों में गूंज रही थी। हर चौके और छक्के पर स्टेडियम गूंज उठता था। हर दिल नर्वस एनर्जी से धड़क रहा था। हर गेंद पर दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। यह मुकाबला सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि दर्शकों के लिए भी एक परीक्षा था। यही था अल्टीमेट शोडाउन। यह वह क्षण था जिसका हर किसी ने इंतजार किया था। यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जंग थी, जिसमें हर कोई अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था। और अंत में यह मैच क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाने वाला था। इंडिया ने टॉस जीता और बैटिंग चुनी। कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पिच पर कदम रखा। उम्मीदों का भार उनके कंधों पर था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। इंडियन फैंस की रो और गूंज उठी। हर कोई अपने हीरो को देखने के लिए उत्साहित था। स्टेडियम में माहौल उत्साहपूर्ण था। हर कोई एक शानदार शुरुआत की उम्मीद कर रहा था। रोहित शर्मा और केएल राहुल मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। वे जानते थे कि एक अच्छी शुरुआत टीम के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। प्रोटियस बॉलर्स के कुछ और ही प्लान्स थे। उन्होंने अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया और मैदान पर उतरने के लिए तैयार हो गए। उनकी आंखों में जीत की चमक थी। गेंद मेनेसिंगली स्विंग कर रही थी। साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ को सटीक रखा, जिससे भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो गया। रन बनाना मुश्किल हो रहा था। हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। भारतीय बल्लेबाजों को हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। साउथ अफ्रीकन बॉलर्स रिलेंटलेस थे। उन्होंने एक के बाद एक सटीक गेंदें फेंकी, जिससे भारतीय बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं मिला। वो आग और प्रिसीजन से बॉलिंग कर रहे थे। उनकी हर गेंद में एक अलग ही धार थी, जो भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही थी। विकेट्स गिरते चले गए। भारतीय टीम के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते गए। हर विकेट के साथ भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। इंडिया 3 विकेट पर 33 रन बनाकर गहरी मुश्किल में थी। टीम को स्थिरता की सख्त जरूरत थी, लेकिन साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। भीड़ सन्न रह गई। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोच रहा था कि क्या भारतीय टीम इस मुश्किल स्थिति से उबर पाएगी। क्या ये प्रोटियास का दिन था? साउथ अफ्रीकन टीम ने अपनी रणनीति को बखूबी अंजाम दिया और भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। अब देखना यह था कि भारतीय टीम इस चुनौती का सामना कैसे करेगी। एनरिच नोर्जे आग उगल रहे थे। उनकी पेस इलेक्ट्रीफाइंग थी। वो स्टीप बाउंस और मूवमेंट जनरेट कर रहे थे। केशव महाराज ने इंडियन बैट्समैन के इर्द गिर्द जाल बुन लिया था। वो अपनी पेस और ट्रैजेक्टरी बदल बदल कर बॉलिंग कर रहे थे।
इंडियन बैट्समैन उन्हें टैकल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। रन रेट धीरे धीरे रेंगने लगा। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया। मोमेंटम बदल चुका था। साउथ अफ्रीका ऊपर थी। 134 रन के पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की शुरुआत शेकी रही। उन्होंने टेम्बा बवूमा को जल्दी खो दिया। इंडियन बॉलर्स आग उगल रहे थे, लेकिन क्विंटन डिकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स के कुछ और ही आइडियाज थे। उन्होंने अग्रेशन से काउंटर अटैक किया। पार्टनरशिप जम गई। बाउंड्रीज की बरसात हो गई। रिक्वायर्ड रन रेट कम होने लगा। साउथ अफ्रीकन कैंप में उम्मीद की किरण जाग उठी। क्या वो इस चेस को कामयाब बना पाएंगे? शुरुआत में ही टेम्बा बवूमा का विकेट गिरना साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा झटका था। टीम पर दबाव बढ़ गया था। इंडियन गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान किया। हर गेंद पर रन बनाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन क्विंटन डिकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने एक नई रणनीति बनाई। दोनों ने मिलकर इंडियन गेंदबाजों का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे हर कमजोर गेंद का फायदा उठाएंगे और रन रेट को नियंत्रण में रखेंगे। क्विंटन डिकॉक ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने शानदार शॉट्स खेले और गेंदबाजों पर दबाव बनाया। उनके हर शॉट से साउथ अफ्रीकन डगआउट में जोश भर गया। दूसरी ओर ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अपने आक्रामक खेल से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले और रन रेट को बढ़ाने में मदद की। स्टब्स की बल्लेबाजी ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। दर्शकों का उत्साह भी देखने लायक था। हर बाउंड्री पर स्टेडियम में शोर बढ़ जाता था। साउथ अफ्रीकन फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इंडियन गेंदबाजों ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार प्रयास किया और फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव किए, लेकिन डीकॉक और स्टब्स की जोड़ी ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई। उनकी इस साझेदारी ने साउथ अफ्रीका को मैच में वापस ला दिया। अब सबकी नजरें इस बात पर थीं कि क्या वे इस मोमेंटम को बनाए रख पाएंगे। जैसे जैसे रन रेट कम होता गया, साउथ अफ्रीकन टीम का आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब उनके पास जीतने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। क्या वे इस मौके का फायदा उठा पाएंगे? क्विंटन डिकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स की इस शानदार बल्लेबाजी ने मैच को रोमांचक बना दिया। अब देखना यह है कि वे इस मोमेंटम को कैसे आगे बढ़ाते हैं और साउथ अफ्रीका को जीत दिला पाते हैं या नहीं। साउथ अफ्रीका को 36 गेंदों में 60 रन चाहिए थे, तभी हाइनरिच क्लासन बैटिंग करने आए। उन्होंने निडर होकर खेला। केंसिंगटन ओवल पर छक्कों की बारिश हो गई। क्राउड जश्न में डूब गया। क्लासन की इनिंग्स ने मोमेंटम पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने इंडियन बॉलर्स पर हमला कर दिया। अब 12 गेंदों में 22 रन चाहिए थे। साउथ अफ्रीका एक शानदार जीत के कगार पर थी। 15वां ओवर, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने आए। टेंशन असहनीय हो गया था। क्लासन स्ट्राइक पर थे। बुमराह दौड़े और यॉर्कर डाली। क्लासन चूक गए। गेंद विकेट से जाकर टकराई। साउथ अफ्रीकन फैंस की आह निकल गई। अर्शदीप सिंह अगला ओवर करने आए। उन्होंने अपने आप को संभाले रखा। उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए। मोमेंटम वापस इंडिया के पक्ष में आ गया था। मैच का फैसला अब बहुत मुश्किल हो गया था। आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या के हाथ में गेंद थी। दबाव बहुत ज्यादा था। क्राउड ने अपनी सांसें रोक रखी थी। क्या वो ये कर पाएंगे? पांड्या ने अपना आप संभाले रखा। उन्होंने प्रिसिजन और दिमाग से बॉलिंग की। उन्होंने अपनी पेस और लेंथ बदल बदल कर बॉलिंग की। उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए। इंडिया 3 रन से जीत चुकी थी। क्राउड खुशी से झूम उठा। इंडियन प्लेयर्स मैदान पर दौड़े। वो खुशी से उछल पड़े। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने कर दिखाया था। वो वर्ल्ड चैंपियंस बन चुके थे। जश्न शुरू हो गया। रोहित शर्मा ने ट्रॉफी को हवा में उठाया। क्राउड ने अपनी खुशी जाहिर की। ये खुशी का पल था, एक ऐसा पल जो उनके साथ हमेशा रहेगा। इस जीत से पूरे इंडिया में खुशियों की लहर दौड़ गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग सड़कों पर नाचने लगे। आतिशबाजी से रात का आसमान रोशन हो गया। हर तरफ कार्निवल का माहौल था। इंडिया ने एक बार फिर क्रिकेटिंग वर्ल्ड पर जीत हासिल की थी। उन्होंने अपनी धीरज, झुंझी और लगन दिखाई थी। उन्होंने अपने देश को गर्व कराया था। ये सिर्फ एक जीत से ज्यादा था। ये इंडिया के अदम्य साहस का प्रमाण था।